दोस्तों, अगर मैं कुछ नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से पहले एक मरतबा फिर सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं, क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आप किसी से भी सवाल का जवाब पूछेंगे तो उसी तरह ये बात कहेंगे, जब नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने से पहले उम्रा अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उम्रे के बगैर वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। देखा जाए तो इसकी एक रीजनिंग बनती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इतनी सिंपल ये कहानी नहीं है। क्योंकि अगर हम नून लीग की तरफ से जारी होने वाले उस शेड्यूल का जायज़ा लें जो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से पहले उनके जो प्रोग्राम्स हैं उस पर मुश्तमिल है, तो हमारे सामने कुछ जो चीज़ें हैं वो नए अंदाज में सामने आती हैं। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि नवाज शरीफ साहब 12 अक्टूबर को लंदन से जद्दा के लिए रवाना होंगे। 5 दिन वो सऊदी अरब में क़याम करेंगे, इसी दौरान उम्रा अदा करेंगे और उसके बाद 17 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पहुंच जाएंगे जद्दा से वापस जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात यानी दुबई। कुछ अर्सा दुबई में यानी अगले 4-5 रोज़ दुबई में क़याम करेंगे और 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ, जिसमें जर्नलिस्ट होंगे, उनकी पार्टी के लीडर्स होंगे, उनके हमरा जनाब नवाज शरीफ साहब दुबई से पहुंच जाएंगे लाहौर, और यहाँ से आगे ऑनवर्ड उनका अपना जो पाकिस्तान में आने के बाद जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ होगा। नवाज शरीफ साहब 5 दिन सऊदी अरबिया में क़याम करेंगे और इन 5 दिनों में नवाज शरीफ साहब मेरे ख़्याल में उस अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर करेंगे जो अंडरस्टैंडिंग नवाज शरीफ साहब के साथ पहले सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ तय हुई है, और वही अंडरस्टैंडिंग इनफैक्ट लंदन में तय पाने वाले सऊदी प्लान का ही हिस्सा है। और इसी सऊदी प्लान को जिसको लंदन प्लान कहा जाएगा, सऊदी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए और उसको फाइनल टचेस देने के लिए चंद रोज़ पहले सऊदी शख्सियत ने लंदन में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की थी। और ये शख्सियत सऊदी अरेबिया में एक अहम ओहदे पर फायज है, और कुछ ज़राए का कहना है कि जिस शख्सियत ने लंदन में इनसे मुलाकात की थी वो सऊदी इंटेलिजेंस चीफ भी थे, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इससे आगाह किया था कि जनाब पाकिस्तान आना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आने के बाद आपकी जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मिसाल दी थी, जिनको पाकिस्तान आमद के फ़ौरी बाद ही कारसाज के मुकाम पर जब वो एक इस्तकबाली रैली के साथ वहाँ से गुजर रही थी, एक जानलेवा खुदकुश हमले का सामना करना पड़ा था। कतई नज़र इस बात से कि नवाज शरीफ साहब को मिलने वाली लाइव थ्रेट दुरुस्त है या नहीं, हकीकत ये है कि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी सऊदी अरब और यूएई के मुश्तरका मफादात और पाकिस्तान में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे मशरूत है। और उसके साथ साथ इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें भी पाकिस्तान का किरदार बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे? अगर आपको इस सवाल का जवाब हासिल करना है तो मेरे सामने एक ख़बर पड़ी है। इस खबर में जनाब इस बात का जिक्र किया गया है, AFP की ये खबर है, और AFP एक बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल न्यूज़ वायर सोर्स है। और AFP ने इस बारे में इतला दी है कौमी सलामती कौंसिल जो है अमेरिका की, उसके तर्जुमान जॉन कर्बी की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि इसराइल और सऊदी अरब दहाइयों की दुश्मनी के बाद ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमेरिकी सालिसी में एक तारीखी मुआहदा करने की जानिब बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करने या ताल्लुकात को कायम करने में बहुत ही ज़्यादा संजीदा है। लेकिन ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है, ये एक पैकेज डील है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो आज से चंद रोज़ पहले मैंने इसी हवाले से आपके साथ एक वीडियो के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, और मैंने आपको इसराइली वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो बयान था वो भी मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था। मैंने आपको बताया था कि ये एक पैकेज डील है, सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि तकरीबन एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 7 से 11 ममालिक, ये कमोबेश इस तरह की उन्होंने फिगर बताई थी, ये जो है सऊदी अरब के साथ इसराइल को तस्लीम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और ये सब कुछ उसी पर्सपेक्टिव में उन्हीं टाइमिंग्स के अंदर हो रहा है जिस दौरान पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात तो होने हैं। ये उसी टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है जब पाकिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत आनी है। ये उसी टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है जब इस बात के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद नवाज शरीफ साहब ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। ये सब कुछ उस सिनेरियो के अंदर हमारे सामने आ रहा है जब सऊदी अरेबिया और
यूएई ने पाकिस्तान में तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना लिया है। ये सब कुछ उसी सिनेरियो के अंदर हो रहा है जब नवाज शरीफ साहब के इस 5 रोज़ा दौरे के बाद एक हाई पावर सऊदी डेलीगेशन न सिर्फ पाकिस्तान आ रहा है बल्कि यहाँ पर वो $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब का ये दौरा इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, इसके अंदर अपनी कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अगर सऊदी प्लान के अंदर या अमेरिकन प्लान के अंदर शामिल होना है तब पाकिस्तान को उसके लिए अपना जो मौक़िफ़ है बहुत क्लैरिटी के साथ सामने रखना पड़ेगा। माजी में पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से लेकर अब तक तमाम पाकिस्तानी लीडरशिप का इस हवाले से बड़ा ही क्लैरिटी के साथ दो टोक मौक़िफ़ रहा है कि इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब इस खित्ते के अंदर 2 रियासती फार्मूले पर अमल दरामद नहीं होगा। फ़लस्तीन को जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, फ़लस्तीन को जब तक मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, उस वक्त तक इसराइल के साथ किसी तरह के जो ताल्लुकात हैं वो बहाल नहीं होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इसराइल को अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम को रिविज़िट भी करना पड़ेगा और मकबूजा इलाके वापस भी करना पड़ेंगे। अब ये ऐसा मुतालबा है पाकिस्तान की तरफ से जो शायद इसराइल के लिए तस्लीम करना मुमकिन नहीं है। और सऊदी अरेबिया इस वक्त शायद जो इशारे मिल रहे हैं वो यही हैं कि वो इस वक्त अपने लिए कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से जिक्र तो ज़रूर किया है और एक हाई पावर डेलीगेशन, सऊदी डेलीगेशन भी फ़लस्तीन गया है, बल्कि नॉन रेजिडेंट एम्बेसडर की तकर्री भी की गई है और उन्होंने अपनी असनाद सफारत भी पेश की हैं फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट जनाब महमूद अब्बास को। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी लेवल के ऊपर कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं और पाकिस्तान इससे आइसोलेट होकर नहीं रह सकता। अब जो कि नवाज शरीफ साहब ने मुमकिन तौर पर पाकिस्तान आने के बाद वज़ीर आज़म बनना, पाकिस्तान में चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना है और इस डेवलपमेंट के बाद ये वाला उनका जो टेन्योर होगा वज़ारत उज़्मा का, ये बहुत ही ज़्यादा संगीन होने जा रहा है, क्योंकि इसके दौरान ही उन्होंने इसराइल के हवाले से फ़ैसला करना है और ये फ़ैसला इस बात की तरफ इशारा देगा कि पाकिस्तान के अंदर सऊदी और यूएई की इन्वेस्टमेंट आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो किन शराइत के ऊपर, और अगर वो शराइत इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से हैं तब ये गेम और भी ट्रिकी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ख़ासतौर पर जॉन कर्बी की इस स्टेटमेंट के बाद जिसमें उनका ये कहना है कि जनाब मेरे ख्याल में फ़रीक़ैन ने एक बुनियादी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जिस पर हम सब आगे बढ़ सकेंगे। ताहम ये नागुज़ीर है कि तमाम पेचीदा नौइयत के मामलात की तरह हर फरीक को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और हर एक को कुछ चीज़ों पर समझौता करना पड़ेगा। यानी जॉन कर्बी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उन्हें अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसराइल को भी अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा। जबकि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने जब जनरल असम्बली से अभी रिसेंटली खिताब किया था तो उन्होंने जो नक्शा खुद जो है वो जनरल असम्बली के अंदर शो किया था, उस नक्शे के अंदर इसराइल ने फ़लस्तीन को शामिल करना ही गवारा नहीं किया था। यानी उन्होंने फ़लस्तीन के वजूद को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। तो पोजीशन से पीछे हटना बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है। इसी रिपोर्ट में रॉयटर्स इस बात की तरफ इशारा करता है कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के बदले अमेरिका से मुबैना तौर पर एक मुआहदे समेत कौमी सलामती की ज़मानत मांग रहा है। यानी सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक ऐसा मुआहदा जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ किया जाए जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और वो मुआहदा क्या होगा, अगर आपने उस मुआहदे का जायज़ा लेना है तो फिर आपको मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं को फॉक्स न्यूज़ को दिए जाने वाला इंटरव्यू देखना पड़ेगा, जहां पर मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि अगर ईरान जौहरी हथियार बनाएगा तो हम जौहरी सलाहियत हासिल करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं उनके जहन में ये बात किसी न किसी जगह पर मौजूद है कि उन्हें जो है जौहरी सलाहियत हासिल करना है और अमेरिका के साथ मुआहदा या इसराइल को तस्लीम करने में किसी न किसी लेवल के ऊपर ये वाला नुक्ता भी शामिल होगा। अब अगर ये वाला नुक्ता शामिल है तो फिर ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
कि सऊदी अरेबिया वो जौहरी सलाहियत आखिरकार कहाँ से हासिल करेगा। नवाज शरीफ साहब का 5 रोज़ का ये दौरा बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब मेरा ख्याल है कि आपके सामने ये सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है। मेरा ये मानना है कि नवाज शरीफ साहब का सऊदी अरब के इस दौरे के बाद नवाज शरीफ साहब ने जो चंद रोज़ यूएई में गुजारने हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया में नवाज शरीफ साहब ने वहाँ के अमूर ख़ारजा के माहिरीन और वहाँ के मुआशी माहिरीन और दोनों जो सऊदी वजारतें हैं उनके हुकाम के साथ मुलाकातें करनी है। बिल्कुल वैसे ही ये कुछ मुलाकातें यूएई में भी होनी है। यूएई में मुलाकातों के एक और पहलू भी है और वो है इंडो पाक ट्रेड का और उस ट्रेड के लिए होने वाले बैक चैनल राब्तों का। मेरा ये मानना है कि नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार में आने के बाद या पाकिस्तान में इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी उसके लिए शायद ये बात बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी कि वो इंडिया के साथ कम अज़ कम बे मिनिमम लेवल के ऊपर आकर तजारत का आगाज़ करे। और ये तजारत का आगाज़ भी एक तरफ हम इस बात को मान सकते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल होगा। लिहाजा नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद जो सूरत हाल है वो एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होगी, वो एक गैर मामूली सिचुएशन होगी और उस गैर मामूली हालात के अंदर गैर मामूली फ़ैसले करने पड़ेंगे और गैर मामूली फ़ैसलों के लिए गैर मामूली जो है क़ुव्वत फ़ैसला दरकार होगी। और इसी गैर मामूली क़ुव्वत फ़ैसला के लिए नवाज शरीफ साहब को मेरा ये ख़्याल है कि उनका जो बयानिया था कि जर्नलों का एहतसाब किया जाएगा, ख़ास तौर पर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का, उससे उनको पीछे हटना पड़ेगा और उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगे। और मेरा ख़्याल है कि उनके पीछे हटने के अमल का आगाज़ हो चुका है। नवाज शरीफ साहब के दौरे सऊदी अरेबिया और यूएई इनफैक्ट इस बात का भी तयन करेगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो यूएई से जब पाकिस्तान आएंगे तो उस वक्त उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस हद तक होगा और उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुलकर सामने आएंगी। अलबत्ता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चेस गेम लगाकर बैठी है और इस शतरंज में पाकिस्तान का मुकाम एक मोहरा है या पाकिस्तान को वाक़तन कोई ठोस किरदार मिलेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।